भाई पहले ही बता रहा हूँ, मत पूछना बालों की ऐसी हालत क्यों है भाई। भाई हर लौंडे की जिंदगी में ना एक ऐसा बाल काटने वाला तो होता ही है, मतलब दिल से बार्बर। मतलब लौंडे को अपनी बंदी के बारे में उतना डिटेल में नहीं मालूम होगा जितना उसको उस बार्बर के टाइम टेबल के बारे में मालूम होता है। और सच कहूँ ना तो बार्बर को अपनी गर्लफ्रेंड से उतना ऑर्गेजम नहीं मिलता होगा जितना उसको तब एक्सपीरियंस होता है जब बाल काटते वक्त उसकी उंगली टच करता रहता है वो। समझ जा भाई, वही वाली उंगली जो 0.00001 सेकंड के लिए टच होती है, पर बाल कटवाने वाले को वो हादसा अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। अब तुम उस सिचुएशन में ऑकवर्ड होके क्या करोगे? हैं रिएक्ट तो कर नहीं सकते हो, तुम अपना हाथ पीछे खींचोगे हैं, पर वो 10 जगह और छुआ के तुम्हें छेड़ता रहता है। उस वक्त तुम्हें ऐसा फील होता है जैसा उस लड़की को होता था जिसको तुम कॉलेज में स्टॉक करते थे। पर भाई अब कर भी क्या ही सकते हैं, क्योंकि बाल काटने वाले के हाथ में ट्रस्ट है। मतलब देखो भाई, अपने नुन्नू के सर के बाल पे उस तरह मैं है ना खुद ही चला लूं, पर सर के बाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी के हाथ में दूंगा भैया। क्योंकि भाई बंदी एक बार धोखा दे दे ना तो बंदा एक बार रिकवर कर लेता है, पर बालों की ऐसी की तैसी हो जाए ना तो बंदा अपनी पूरी जिंदगी में हर बुरे उस वक्त को याद कर करके उससे कंपेयर करके फिर भी बाल कटाने वाले को सबसे टॉप पे रखता है। अब भाई संडे का दिन था और मेरे दिल का आधा टुकड़ा दिल से बार्बर राजू अपने गांव भाग गया था। और घर पे मेरी माँ मेरे बाल को देख के ऐसे तांडव कर रही थी जैसे उनके सामने रावण की सेना खड़ी हो, रावण की। अरे देखो 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 कैसा जानवर लग रहा है, अरे इससे अच्छा तो बाहर बैठे भिखारी है, कम से कम उनका एक लुक तो आता है। अरे हाय हाय कैसे जानवर को जन्म दे दिया है मैंने, इससे अच्छा तो एक कुत्ता ही पाल लेती, कम से कम भौंकता तो वो स्टाइल में, ये तो भौंकते भी लो कॉन्फिडेंस के साथ है। हैं? भाई साहब उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे माँ मेरे एग्जिस्टेंस पे रोस्ट स्पेशल लिख सकती है, रोस्ट स्पेशल। भिखारी, जानवर, कुत्ता, हर किसी से कंपेयर कर लिया। मतलब एक मच्छर बचा था, उससे भी कर लेती तो एनिमल प्लेनेट पूरा हो जाता। उस वक्त मुझे लगा कि अब तो भाई बाल कटवाना ही पड़ेगा। मैं गया भाई साहब बाहर एक सैलून में, उसके बाहर लिखा था लग्जरी हेयर स्टूडियो। बहन चोद बाल काट रहे हो या फिर फोटो शूट कर रहे हो है भाई साहब? खैर मैं दरवाजा खोल के अंदर गया, अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी, जैसे अंदर एसी नहीं स्नोफॉल हो रहा हो, स्नोफॉल। डोरेमोन का दरवाजा खोलते सीधा मनाली में कूद गए। मैं अंदर गया, वहां पे रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी, भाई साहब बड़ा ही खूबसूरत लड़की। मैं उसके सामने गया, वो मुझे देख के स्माइल करती है। मुझे लगा भाई आज तो अपनी लाइफ बन गई, लेकिन बोलती है बैठिए सर। मैंने बोला भाई साहब कट गया वहीं पे 500 रुपया अपना। खैर मैं जाके बैठ गया, मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, एकदम टिप टॉप, ऊपर से लेके नीचे था। मुझे लगा होगा उनका कोई प्रीमियम क्लाइंट। बाद में पता चला भयंचोद वही स्टाइलिश है। भाई मैं देख के सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। मेरे सामने 60-65 बरस के एक अंकल थे जो शेव करवा रहे थे। भाई साहब 15 मिनट तक उनके गाल पे फोम लगाए जाए, फोम लगाए जाए, लगाए जाए, लगाए जाए। बाद में पता चला भयंचोद फोम नहीं चूना लगा रहे, चूना। भाई उसके बाद आई मेरी बारी। मेरे बालों को स्टाइलिश देख के बोलता है सर आपके बालों का टेक्सचर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हैं? कॉम्प्लिकेटेड है? भाई तू मेरे बालों का टेक्सचर बता रहा है या मेरा रिलेशनशिप स्टेटस? मैंने उसको बोला मेरे बालों का टेक्सचर है, कोई वाईफाई का पासवर्ड थोड़ी है जो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो वो भाई साहब एक शैम्पू लेकर आ गया, देखते ही लगा भाई साहब केमिकल लैब से सीधा इंपोर्टेड है। मुझे बोलता है सर नेचुरल है, एकदम इंपोर्टेड है, एकदम ऑर्गेनिक है। उसने भाई साहब ढक्कन खोला, भाई एकदम स्मेल जानी पहचानी सी आई। लेकिन मैंने सोचा यार मैं तो इतना महंगा शैम्पू यूज ही नहीं करता हूँ। बाद में पता चला बहनचोद ये तो वही स्मेल है जो मेरी मम्मी जमीन साफ करते वक्त एसिड डालती है। भाई साहब उससे मेरा सर धोना शुरू करा। मुझे लगा यार 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। भाई साहब 20 मिनट तक पानी डाले जा रहा है, पानी डाले जा रहा है, पानी डाले जा रहा है, जैसे कि बाल नहीं मेरे सत्यानाश का पाप धो रहा हो। फिर भाई साहब उसने मशीन चलाई, ऐसी आवाज आई मैं तो डर गया भाई, जैसे कि बाल नहीं दांत निकाल रहा हो बैठ के। मैंने उसको बोला भाई हल्का हल्का रखना, पिछली बार जिसने काटे थे पूरे ही काट दिए थे। मैं घर पे गया तो मेरी माँ मुझे बोलने लगी अरे तेरा बाप जिंदा है, अभी से तेरे एक बाल क्यों कटा दिए, नहीं मिलने वाला है तुझे जायदाद में हिस्सा। तो भाई साहब वो मुझे बोलता है अरे सर भरोसा रखिए, ऐसा काटूंगा ऐसा काटूंगा ऐसा काटूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आके मुझसे पूछ के जाएगी अरे भैया इतना अच्छा काटना तो मुझे भी सिखा दो यार। फाइनली भाई साहब जब बाल कटे मैंने आईने में देखा, रणवीर सिंह थे जाता शकालाका बूम बूम की पेंसिल लग रहा था भाई साहब। कटिंग के बाद स्टाइलिश मुझसे बोलता है सर आपका फेस थोड़ा डल डल लग रहा है, फेशियल करवाएंगे क्या? मैंने पूछा भाई कितना रुपया होगा?
तो बोलता है सर 500 ओनली। 500? भाई 500 रुपए में मेरा घर पूरा हफ्ता बैठ के फ्रूट्स खा लेगा, तू तो मेरे मुंह का ही सलाद बना देगा भाई। लेकिन भाई मैं क्या करता, मेरे बाजू में एक बला की खूबसूरत महिला अपना फेशियल करवा रही थी, तो मेरे अंदर के ठरक इंसान ने उसको बिना सोचे हाँ बोल दिया। भाई मुझे लगा कम से कम कोई महिला मेरे गालों पे हाथ लगाएगी तो अपना पैसा तो वसूल हो जाएगा। भाई साहब मैंने अपनी आंखें बंद करी, मेरे गालों पे 2 हाथ आए रगड़ते हुए। एकदम वैसी फीलिंग आई जैसे मैं थाईलैंड में हूँ, जैसे दिखने में महिला पर फीलिंग मर्दाना वाली। अब हुआ यूं कि उसने मेरे आंखों पे खीरा रखा, मुझे बोला कि सर रिलैक्स। मैं रिलैक्स होने ही वाला था, उसने आशिकी पिक्चर का गाना लगा दिया, तुम ही हो। मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे बाल कटवाने आया हूँ, आशिकी लड़ाने थोड़ी आए हो, ये कौन से दरवाजे खोल रहे हो तुम मेरे यार। और सबसे बड़ी बेइज्जती तब हुई जब मास्क हटाया और मैंने मिरर में देखा, बेंच मैं तो वही पुराना वाला लग रहा था, खाली मॉइस्चराइज्ड वर्जन लग रहा था थोड़ा। भाई साहब फिर मैं बिल काउंटर पे गया, मैंने पूछा कितना हुआ, बोलती है 1200 रुपए। हैं 1200 रुपए? भाई मैं बाल कटाने आया हूँ, यहाँ पे EMI भरने थोड़ी आया हूँ। मतलब भाई 1200 रुपया भी गया और उसके सामने मिला एक ग्लो जो सिर्फ 10 मिनट का था। घर आया, मम्मी ने देखा, बोलती है अरे हाय कैसा लग रहा है जैसे मुंह पे टूथपेस्ट लगा के आया है, जाके मुंह धो के आ। मैंने बोला मम्मी वही कहाँ गया हूँ। भाई साहब उस दिन मुझे समझ में आया कि हर महंगी चीज जरूरी नहीं है अच्छी भी हो, दिखावे में मत जाओ भाई साहब। स्टाइल वो है जो तुम्हें सूट करे, वो नहीं जो तुम्हारे बिल में जीरो बढ़ाते ही जाए। भाई साहब तुम सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ाओ, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा।